हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 26 है। आपको पता है अभी हम एमटीएस 2022 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज़ ऑप्शन की तरफ आप देखोगे तो आपको एक ही वर्ड मिलेगा डिफरेंट फॉर्म में। कोई एडजेक्टिव है यहाँ पर, जैसे ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, ठीक है, ये एडवर्ब है और ये पॉजिटिव डिग्री है। अब बेसिकली आपको आना तो क्विक है, अब वो किस फॉर्म में आएगा, किस डिग्री में आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर अब हम इस सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द स्टॉर्म पास्ट बट द नाइट रिमेन्ड वार्म। अब देखो स्टॉर्म क्या हुआ, पास्ट हुआ, अब कैसे हुआ, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना है, हमें बताना है कि कैसे हुआ। और अगर आपने एडवर्ब पढ़ा है तो आपको पता है कि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। अब हमें यही तो बताना है स्टॉर्म पास कैसे हुआ, क्विक मतलब तेजी से पास हुआ ना, क्विक। तो अब क्या आएगा, क्विक कैस्ट आएगा, क्विकर आएगा। तो आपको पता है जब वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, तो मेरे भाई वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। और अगर मेरा ये पूछा जाए नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, तो नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि स्टॉर्म कैसे पास हुआ, जल्दी से पास हुआ ना, क्विकली पास हुआ। तो यहाँ पर क्विक का आएगा क्विकली, क्योंकि जो क्विकली है वो आपका एडवर्ब फॉर्म में है। और इसका सबसे आसान तरीका ये है ये जानने का, मोस्ट ऑफ द जो एडवर्ब होते हैं उनके बाद में एलवाई होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो मेरा यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, क्विकली यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, हमें रिप्लेस करना ब्रैकेटेड वर्ड। ठीक है, हमें रिप्लेस करना ब्रैकेटेड वर्ड और हमको बताना है कि ये रेंडर्ड टू द की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं द टूरिस्ट रेंडर्ड टू द म्यूजियम ऑन टाइम। ठीक है, तो अब ये बताओ रेंडर्ड का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैं इसका मतलब निकालना चाहूँ, द टूरिस्ट रेंडर्ड टू द म्यूजियम ऑन टाइम। अब रेंडर्ड का मतलब मेरे भाई होता है किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में डाल देना। ठीक है, अब टूरिस्ट ने अब देखो ये सेंस कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है ना कि जो टूरिस्ट है वो म्यूजियम टाइम पर पहुंच गए। अब रेंडर्ड का तो यहाँ कोई आपका मतलब बनता ही नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्ड है ही नहीं रेंडर्ड। अगर मैं अपेयर्ड का बात करूं तो जो टूरिस्ट हैं वो म्यूजियम पर समय पर प्रकट हुए। अपेयर का मतलब प्रकट होना, तो ये भी नहीं होगा। अकर्ड का मतलब अकर्ड भी नहीं होगा। लेकिन देखो करेक्शन तो होगा ही होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप ये फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हो तो देखो द टूरिस्ट्स अराइव्ड एट द म्यूजियम ऑन टाइम, की जो टूरिस्ट थे वो म्यूजियम पे पहुंचे, आ गए थे कब, समय पर। तो हमारा जो राइट है वो फोर्थ हो जाएगा। रेंडर का मतलब लिख लेना, रेंडर RENDER। रेंडर का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी स्थिति में डाल देना। ठीक है, रेंडर्ड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अगर हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है, कि इसमें क्या आएगा इम्प्रूवमेंट में। अब एक बार हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ होम्स विद रनिंग वाटर बॉटल्ड हैज बीन राइजिंग शार्पली सिंस 1985। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरा रनिंग है, ठीक है, यहाँ पर वाटर्ड है। पहली बात यहाँ मेरा वाटर्ड क्यों आएगा, मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए और वाटर अपने आप में नाउन है। ठीक है, विद रनिंग वाटर, ठीक है, वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, तो रनिंग क्या हो जाएगा, मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, द नंबर ऑफ होम्स विद रनिंग। और आपने ये बोला, मतलब ये बोला है कि जो रनिंग वाटर है, जहाँ से पानी निकल रहा है जिन घरों में, ठीक है, रनिंग वाटर होगा, वाटर्ड नहीं होगा। मुझे यहाँ नाउन चाहिए और वाटर अपने आप में एक क्या है, नाउन है। ठीक है, तो विन रन वाटर नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस चाहिए, पानी निकल रहा है तो वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो ये तो आएगा नहीं। विद रनिंग वाटर मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। रेन वाटर्ड तो कोई मतलब ही नहीं बनता और नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, क्योंकि हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हमें वाटर्ड नहीं, हमें एक नाउन की ज़रूरत है और वाटर हमारा ऑलरेडी एक नाउन है, तो उसमें ईडी लगा के पास्ट पार्टिसिपल उसे बनाने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अनलेस यू कंप्लीट योर स्कूल एजुकेशन यू कैन नॉट गेट योर सेल्फ इन टू अ कॉलेज। अब मतलब यहाँ पर ये ब्लैंक है बेसिकली। ठीक है, आपको बताना है कि जब तक आप अपने स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं करते हो तब तक आप अपने आप को कॉलेज में क्या नहीं कर सकते हो। एडवांस्ड कोई सेंस नहीं बनता। इनरोल्ड, आपको पता होगा आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो बोला जाता है कि हाँ भाई मैंने इनरोल कर लिया है, मैंने इस वेबसाइट पर इनरोल कर लिया है। तो इनरोल्ड का मतलब होता है कि किसी में
किसी कोर्स वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए हम इनरोल्ड का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। तो अनलेस यू कंप्लीट योर स्कूल एजुकेशन, जब तक आप अपनी स्कूल एजुकेशन पूरा नहीं करते हो आप अपने आप को इनरोल नहीं कर सकते हो किसमें, कॉलेज में। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, इनरोल्ड हो जाएगा सही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ मॉप्ड, तो मॉप्ड मॉप से बना है, मॉप माने जानते हैं सफाई करना, पोछा जो लगाते हैं उसको मॉप कहते हैं। अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब होता है किसी के लिए रहने वगैरह के लिए व्यवस्था करना, घर वगैरह का उपलब्ध कराना, तो वो अकोमोडेट हो गया। अकोमोडेट का सेकंड फॉर्म यहाँ पर अकोमोडेटेड दे रखी है। नेक्स्ट है हमारा, नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड सुकम्ब टू ग्रेविटी। अभी हमें बताना है किस पार्ट में एरर है हमारा, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि आपका किस पार्ट में एरर है। अब यहाँ पर है नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड दे इवेंचुअली बिकम्स। अब देखो यहाँ पर अगर आप ये एरर देखने जाओगे, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, ठीक है। दे इवेंचुअली बिकम्स टू हैवी एंड सुकुम्ब टू ग्रेविटी। एक बात आपको पता है कि ही सी इट या किसी नाम के साथ ही वर्ब में एस ई आई ई एस आता है, आई वी दे यू, इनके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म होते हैं। सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब में एस या ई एस आता है, प्लूरल नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता। तो यहाँ पर ये दे है, तो यहाँ पर ये बिकम्स नहीं होगा, बिकम होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल एरर था, बट देखो सिंपल है लेकिन हम नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये चीज़ें देखा करो। सबसे पहले जो एरर है, सवाल में जो एरर बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बनता है, तो हमेशा पहले देखा करो कि जो वर्ब है वो सही फॉर्म में तो है, ठीक है। वर्ब पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया करो, वर्ब पर और पसेशन पर। उसके बाद देखा करो कि क्या है, सबसे ज़्यादा वर्ब, पसेशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यहीं से एरर बनते हैं पेपर में। उसके बाद है डेड मैन सूज। डेड मैन सूज आपको बताना है कि डेड मैन सूज का क्या सही होगा। तो पहला है मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल द टास्क बीइंग असाइंड, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद अ करियर वेयर अ लॉट ऑफ चेक्स आर साइंड, जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ वेट अ सेकेंड, अ करियर वेयर अ लॉट ऑफ जॉब आर साइंड दैट टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली, ये तो नहीं है। अभी एक मिनट सेकंड देखते हैं दोबारा से, अक्वायरिंग द वेल्थ ऑफ द डेड मैन थ्रू द मैल प्रैक्टिस, तो ये भी नहीं है। हमारा जो सही है वो सॉरी आपका सेकंड वाला सही होगा। डेड मैन सूज का मतलब होता है करियर वेयर अ लॉट ऑफ चेक्स आर साइंड, जॉब दैट आर वन टेक्स ओवर फ्रॉम। हमारा जो डेड मैन सूज है वो इसका मतलब ये हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एरोगेंस। एरोगेंस का हमें क्या बताना है, सेम बताना है कि एरोगेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बताओ सबसे पहले तो मेरे को एरोगेंस का मतलब क्या होता है। देखो एरोगेंस एक तरह से होता है घमंड, प्राइड, ठीक है। तो एरोगेंस एक तरह से नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। प्राइड जैसे कि पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन प्राइड कभी कभी नेगेटिवली भी यूज होता है, किसी को ज़्यादा प्राइड है तो उस तरह से हम उसको एरोगेंस बोला जाता है। अभी हमें इसका मतलब बताना है कि मतलब इसका आपको बताना है कि सिनोनियम क्या है। तो देखो इनहिबिशन का मतलब मैं अगर बात करूं कि इनहिबिशन का मतलब होता है साई होना, नर्वस होना, इनहिबिशन होता है। बेसफुल, बेसफुल साई होता है, ठीक है। तो ये सिनोनियम हो जाएंगे आपस में, लिख लेना इन दोनों को। उसके बाद डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होना, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस, ठीक है। संकोची हिंदी में बोला जाता है जैसे। डोमिनेंस का मतलब होता है जिसका दूसरों पर डोमिनेट करे, ठीक है मतलब पावर होना, दूसरों पर इन्फ्लुएंस होना अपना। तो एरोगेंस का कहीं ना कहीं अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखने जाएंगे तो यही होगा यहाँ पर। अगर हम और ऑप्शन देखते हैं एक बार, देखो इनहिबिशन मैंने आपको बताया, इनहिबिशन का मतलब होता है साई और नर्वस, और हमें क्या चाहिए, एक प्राइड जैसा वर्ड चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। बेसफुल भी साई होता है। डोमिनेंस का मतलब होता है कोई अगर आपकी बात मान रहा है, ठीक है, किसी पर आपका किसी को आप डोमिनेट कर सकते हो। तो एरोगेंस का जो सिनोनियम हो जाएगा यहाँ पर, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो एक ही है, वो है डोमिनेंस, ठीक है। डिफिडेंस मैंने बताया था लेक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इन दोनों को एक जगह लिख लेना, इनका मतलब होता है लेक ऑफ इसका मतलब होता है साय और नर्वस, और डिफिडेंस का मतलब होता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, और डोमिनेंस का मतलब होता है हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, ठीक है। एरोगेंस का मतलब होता है प्राइड। नेक्स्ट है हमारा रिचर्ड डॉकिंस रिटन द फॉरवर्ड टू द सेकेंड एडिशन ऑफ दिस बुक, ऑफ द बुक, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें बताना है कि इम्प्रूवमेंट क्या होगा। सबसे पहले तो मेरी को एक बात बताओ आप कि रिचर्ड डॉकिंस किसी ऑथर का नाम है, ठीक है, किसी का नाम है। अब रिटन,
अब डायरेक्ट कभी आपने देखा है कि डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आ गई, कोई भी बेस फॉर्म नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, कोई बेस फॉर्म चाहिए। देखो डायरेक्ट सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, रॉट होता है तो मैं सोचता, ठीक है, तो यहाँ पर रॉट तो नहीं है, रिटन है, और रिटन कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए इंप्रूवमेंट तो होगा। तो ये तो मेरा चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखता हूँ, राइट द फॉरवर्ड, तो देखो उसने किसी किताब का सेकंड एडिशन एक बार लिखेगा, और आपको पता है ये राइट द फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया, राइट द फॉरवर्ड का मतलब हो गया कि वो ऐसा करता है, हैबिचुअल एक्शन तो नहीं है उसका। भाई कोई किसी किताब का सेकंड एडिशन एक ही बार लिखा जाएगा, तो मेरा ये भी नहीं होगा। उसके बाद बिल रॉट द, अब देखो बिल आ गया, बिल के साथ अभी आप कभी आपने सेकंड फॉर्म देखी है, रॉट नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, रॉट द फॉरवर्ड। रॉट द फॉरवर्ड पास्ट इंडेफिनिट है, और आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, मेन वर्ब को ही अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो रिचर्ड डॉकिंस रॉट द फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन ऑफ द बुक, मतलब उसने लिखा था, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बेसिकली लिखा था एक बार आपने कोई काम किया था लाइफ में, ठीक है, या कोई आपकी हैबिचुअल चीज़ें थी जो अब आप नहीं करते हो। उसके बाद बिफोर ही कुड डिवोट मैनी मोर थॉट टू द मैटर्स प्रणव हैड स्टेप्ड अप टू हिम। अब आपको बताना है किस पार्ट में आपका यहाँ पर एरर है। तो देखो ये तो बहुत आसान है, जो मेरा थॉट है वो क्या है, मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। थॉट कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी मैनी आता नहीं है, और जब मैनी नहीं आता तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, मच आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर ही कुड डिवोट मच मोर थॉट, ठीक है, तो मच मोर थॉट होगा मैनी की जगह, और इसलिए मेरा इस पार्ट में जो पहला वाला पार्ट है इसमें मेरा एरर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट मेरा, देयर इज़ नो नीड टू अटैक आर गेस्ट। मुझे क्या बताना है, सिनोनियम बताना है अंडरलाइंड वर्ड का, ठीक है, अंडरलाइन नहीं है इसमें, हमें अंडरलाइंड वर्ड का सिनोनियम बताना है। देयर इज़ नो नीड टू अटैक आर गेस्ट, जनरेट, असॉल्ट, मार्क, अडोर। अंडरलाइन वर्ड बताओ क्या हो सकता है, देयर इज़ नो नीड टू अटैक, अटैक आपका अंडरलाइन वर्ड होगा, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का सिनोनियम्स अटैक का, ठीक है। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, तो जनरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जनरेट करना, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जनरेट तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, तो असॉल्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्क, अडोर ये नहीं होंगे यहाँ पर इसके, ठीक है। तो आपका अटैक का जो सिनोनियम होगा वो आपका असॉल्ट होगा। असॉल्ट का मतलब भी होता है किसी पर अटैक करना, ठीक है, और अटैक का मतलब तो अटैक होता ही है, आक्रमण करना। नेक्स्ट है आपका ओक ट्री डू नॉट यूज लीव्स टू मेक फूड, ठीक है। अब आपको ब्लैंक भरना है, ठीक है, कि ब्लैंक क्या होगा, द विंटर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखो कि यहाँ पर जो वो कह रहे हैं कि जो ओक ट्री है वो ओक ट्री मतलब यूज नहीं करते किसका, लीव्स का, टू मेक फूड, कब, ठंडों में। अब ठंडों में एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमेशा ड्यूरिंग आएगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ओक ट्री डू नॉट यूज लीव्स टू मेक फूड ड्यूरिंग द विंटर। अब देखो वाइल, अब मैं और का यूज बता देता हूँ। वाइल का यूज कब करते हैं, वाइल का यूज हम जब करते हैं जब दो एक्शन एक समय पर हो रहे हों, कि जैसे आप खाना खा रहे थे और आपका कोई दोस्त आपसे मिलने आया, तो वहाँ पे आप वाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। और विदिन का मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेस में किसी के अंदर ही कोई काम हो रहा है तो उसके लिए विदिन यूज करते हैं। वाई का मेथड ऑफ डूइंग समथिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब का अगर आप मतलब देख सकते हो, मतलब लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि इनका काम मतलब होता है। और ड्यूरिंग का यूज होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, अगर कहीं पर भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है तो वहाँ पर आपका ड्यूरिंग आएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, ठीक है। देख के आपको दिख रहा होगा कि कौन सा इनकरेक्टली वर्ड है, क्योंकि बहुत यूजुअल। अच्छा, MTS में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जो स्पेलिंग एरर पूछा जाता है ना वो बहुत अच्छा पूछा जाता है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं पूछा जाता है। थोड़ा CGL वगैरह में इसका थोड़ा अच्छा रहता है। इंग्लिश मतलब इसमें जो पूछा जाता है स्पेलिंग एरर जो पूछा जाता है वो थोड़ा अच्छा खासा पूछा जाता है। तो मेंटेन की स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। बोरिंग, स्टूपिड और गैंग इन सब का स्पेलिंग सही है।
उसके बाद नो स्पेलिंग बताना है कि किस में स्पेलिंग एरर नहीं है। अगर मैं पहला पढ़ता हूँ ही स्टूड, तो स्टूड की स्पेलिंग गलत है। दूसरे में ही स्टूड आउटसाइड की स्पेलिंग गलत है। तीसरे में ही स्टूड आउटसाइड द बाथरूम डोर, ये सही है। चौथा पढ़ता हूँ ही स्टूड आउटसाइड द बाथरूम, इसमें बाथरूम की स्पेलिंग गलत है। कह रहा हूँ मतलब एमटीएस में मैंने मतलब ये चीज़ है कि स्पेलिंग जो है वो काफ़ी आसान पूछी जाती है, जो डेली जनरल सब लोग यूज करते हैं वो यहाँ पर पूछी जाती है। उसके बाद आपको वन वर्ड बताना है, वन हु हेट्स वॉर लव पीस, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, शांति चाहता है, उसको क्या बोला जाता है? तो बहुत आसान है, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट, ठीक है। पैसिफाई मतलब होता है शांति कर शांत करना, पैसिफाई करना। और देखो लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता होगा। PACIFY, पैसिफाई मतलब होता है शांति करना, और पैसिफिस्ट होता है जो शांति चाहता है, ठीक है। तो आराम से याद कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिसेक्रेटर, डिसेक्रेटर का मतलब होता है हु वायलेट्स और ट्रीट समथिंग, मतलब आप ऐसे याद कर लो कि जो सेक्रेट चीज़ होती है ना, जैसे कोई मूर्ति वगैरह है, ठीक है, उसको मतलब डिसरेस्पेक्ट करे, ठीक है, उसको वायलेट करे, मूर्ति वगैरह को तोड़े या कोई नियम वगैरह तोड़े, ठीक है, जो सेक्रेड है, ठीक है। और आपका फैटेलिस, फैटेलिस क्या होता है? फैटेलिस एक बार आप गूगल कर लेना, ठीक है। उसके बाद कन्फर्मिस्ट, कन्फर्मिस्ट का मतलब होता है हु फॉलोज द नॉर्म्स एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी, तो ये याद कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट लॉर्डली। लॉर्डली का आपको क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है। लॉर्डली का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। और पहले तो आपको लॉर्डली पता होना चाहिए, लॉर्डली का मतलब क्या होता है। लॉर्डली का मतलब होता है ऑनरेबल, ठीक है। अब आपको अपोजिट वर्ड बताना है, तो अपोजिट वर्ड यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? इग्नोबल हो जाएगा, क्योंकि इग्नोबल का मतलब क्या होता है? नॉट ऑनरेबल, ठीक है। ऑनरेबल का जस्ट उल्टा लॉर्डली। लॉर्ड देखो किसके लिए याद लगाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय वगैरह पढ़ते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पता नहीं मतलब क्यों लगाते हैं, लेकिन भाई अब लगाते हैं तो हमें बोलना पड़ता है, ठीक है। तो लॉर्ड एक तरह से ऑनर देने को किया जाता है, और इग्नोबल मतलब होता है किसी को इज्जत ना देना, किसी की रेस्पेक्ट ना करना, किसी को इग्नोर करना, उससे ही इग्नोबल बना है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो लॉर्डली का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो इग्नोबल हो जाएगा। वहीं पर अगर हम डेस्पेयर की बात देखें, तो डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, लॉस ऑफ होप। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, ये आपको पता होगा। और सॉसी का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है हमारा द लॉयंस शेयर। देखो शेयर बड़ा होता है, तो जो लॉयन का शेयर है वो भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान है याद करना। बिग द लार्जेस्ट पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ। द लार्जेस्ट पोर्शन, द लॉयंस शेयर मतलब लॉयंस का शेयर जो होगा, जैसे अगर 4 जानवर हैं, ठीक है, अब वो अपना खाना बांट रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके खाना मिलना चाहिए? भाई लॉयन को मिलना चाहिए। तो लार्जेस्ट पोर्शन, तो यहाँ पर द लॉयंस शेयर हो जाएगा। उसके बाद है ब्लैक होल्स कैन हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन देयर सराउंडिंग, कि जो ब्लैक होल है वो अब देखो क्या उसका जो पावरफुल इफेक्ट होता है सराउंडिंग पर, उसकी सराउंडिंग पर। अब देखो यहाँ पर एरर देखने जाओगे तो जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट वर्ब का एरर सबसे ज़्यादा आता है। तो देखो ब्लैक होल्स, कैन, हैज क्यों आया? हैज आता है सिंगुलर नाउन के साथ, तो यहाँ होल्स हैं, यहाँ प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर इसलिए हैव आएगा। आप यहाँ पर पोसेसन भी देख सकते हो, देयर भी यहाँ पर कैसे दिया है? प्लूरल दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा दे देगा, यहाँ हैव दे देगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंगुलर वो दे देगा, ठीक है, तो सिंगुलर पोसेसन दे देगा, तो लेकिन सिंगुलर नहीं होगी, यहाँ पे भी प्लूरल पोसेसन होगी और प्लूरल ही वर्ब होगी। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, और प्लूरल आपका क्या आता है? प्लूरल आपका पोसेसन आता है। और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना कि वर्ब में अगर मैं SES लगाता हूँ तो वो सिंगुलर हो जाती है, उल्टा होता है नाउन के जस्ट अपोजिट। उसके बाद है द प्रीस्ट पुट्स सम वाटर ऑन द चाइल्ड हेड, कि जो पुजारी था उसने बच्चे के सिर पे कुछ पानी डाला। अब देखो कैसा पानी डाला होगा? पवित्र पानी डाला होगा ना, पवित्र पानी डाला जाता है, थोड़ा बेसिक सेंस है, तो यहाँ पर होली हो जाएगा, होली HOLY। होली का मतलब होता है पवित्र पानी, ठीक है। और देखो अगर मैं हॉटी का मतलब देखो, तो हॉटी का मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। हॉटी का मतलब, होली का मतलब होता है पूरा, होल मतलब पूरा होता है ना, कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद है द फ्रीडम टू ब्राउज अ सिक्योर एंड अकाउंटेबल ऑनलाइन स्पेस विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। देखो अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार, जो जवाब दे, कोई गलत हुआ है तो उसका जवाब देने वाला, अकाउंटेबल,
ठीक है। अब मुझे इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम क्या होगा? तो देखो, इंडेप्टेड, इंडेप्टेड होता है वेरी ग्रेटफुल टू समबडी, मतलब किसी, मतलब इंडेप्टेड का मतलब किसी के शुक्रगुजार होना, एक तरह से लिख सकते हो, ठीक है। एमिकेबल, एमिकेबल होता है फ्रेंडली। इररेस्पॉन्सिबल, हमें एंटोनियम बताना था। अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, जवाब देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? इररेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। उसके इररेस्पॉन्सिबल इसका आंसर मतलब सही हो जाएगा। अगर मैं लाइबेबल का मतलब बात करूँ तो लाइबेबल का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम समथिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग और प्रिंटिंग, मतलब जो कोई हैंड राइटिंग है, प्रिंटिंग है, उसकी अगर कोई एग्जैक्ट कॉपी बनती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फेसिमल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है घिसी पिटी बात, ठीक है। जैसे आप कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलो कि मतलब जैसे दो लोग बात कर रहे होते हैं और कोई बोलता है कि यार ये ऐसे, तो आप बोलो यार ये तो सबको पता है, ये मतलब घिसी पिटी बात जो सबको पता है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे कि मून एक है, सन किस डायरेक्शन में निकलता है, सबको पता है ना। तो जो बात है सबको पता है, उसके लिए हम प्लेटिट्यूड यूज करते हैं, मैडन। और उसके बाद है मैडन। मैडन का मतलब होता है पहली बार, जैसे कभी कभी होता है ना मैडन स्पीच, मैडन स्पीच। तो मैडन स्पीच का मतलब होता है जब हम पहली बार अपनी स्पीच देते हैं, फर्स्ट टाइम, ठीक है। पोर्टेबल, पोर्टेबल, POTABL, एक होता है पोर्टेबल और एक होता है पोर्टेबल, देख लेना दोनों, इसमें आर नहीं है। पोर्टेबल का मतलब होता है वाटर दैट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग या सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब सुटेबल आएगा। पानी, पीने योग्य पानी को हम पोर्टेबल बोला जाता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो हमने इस लेक्चर में 20 क्वेश्चन तो देख लिए हैं। अभी जो हम इन 20 क्वेश्चन के बाद एक इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं, वो देख लेते हैं। रूल नंबर आज हम इस लेक्चर का 9 है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि सेंटेंस में ऐसे आएगा, ही इज़ ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर। अब मेरे को आपको बताना है कि ये सही है, या उसमें आपको जैसे ट्वाइस आ जाए, कहीं पे 2 टाइम्स आ जाए, वहाँ पर आपको एरर मतलब वहाँ पर हमें बताना है कि कैसे कंपेयर करते हैं। मतलब बेसिकली रूल ये है कि कहीं पर अगर ट्वाइस है, कहीं पर अगर थ्राइस है, ठीक है, कहीं पर अगर 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इस तरह से है ना, तो वहाँ पर कैसे कंपेयर किया जाएगा? क्या ऐसे, अगर ऐसे मैं कंपेयर करूँ, ही इज़ ट्वाइस टॉलर देन हिज ब्रदर, वो 2 गुना अपने भाई से लंबा है, क्या ये ऐसे करेंगे मतलब उसे दिखाने के लिए, या ऐसे करेंगे, ही इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन हिज ब्रदर, क्या ऐसे करेंगे, या ऐसे करेंगे, ही इज़ 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो जो सही है ना कंपेयर करने का, जब हम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और इस तरह से थ्राइस आ रहा है सेंटेंस में, तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। टॉलर कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। और बेटा सेकंड जस्ट, पॉजिटिव, जब यहाँ पर ट्वाइस आए, थ्राइस आए, ठीक है, 2 टाइम्स आए, तो वहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता, वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री और प्लस एज, ऐसे। तो यहाँ पर ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा गलत हो जाएगा, मेरा यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ही इज़ 2 टाइम्स एज टॉल एज हिज ब्रदर। उसके बाद ही इज़ इक्वली एज स्मार्ट एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पर इक्वली क्यों लगा रहे हैं? इक्वली नहीं आएगा, ठीक है। तो ही इज़ एज स्मार्ट एज ब्रदर, तो इक्वली सुपरफ्लूअस हो जाएगा, तो ये नहीं आएगा। हाउ मैनी एग्स एंड मनी डू यू नीड। अब देखो यहाँ पर मैंने हाउ मैनी एग, ठीक है, ये तो सही है, कितनी एग हैं, लेकिन मनी, मनी क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो इसके लिए मेरे को एक अलग एडजेक्टिव चाहिए यहाँ पर, इसके लिए मैनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा होता, काउंटेबल नाउन होता तो चल जाता, जब मुझे एक अलग से चाहिए, मतलब ये मेरा अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, एग्स को काउंट किया जा सकता है। तो मनी से पहले क्या आएगा? मनी से पहले मच आएगा। ये ध्यान रखना कि 2 डिग्री एक साथ आती हैं, मतलब 2 डिग्री अलग अलग आती हैं अगर एक काउंटेबल नाउन है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हाउ मैनी एग्स एंड मच, हाउ मच मनी डू यू नीड, ठीक है। उसके बाद दीज ऑल मैंगोज आर राइप, ठीक है, दीज, तो यहाँ पर दीज, यहाँ पर तो बस थोड़ा सा ऑल दीज आएगा, ऑल पहले आएगा, दीज बाद में आएगा। तो इस रूल में हमने क्या देखा, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई हो। ये लिख लो कि अगर सेंटेंस में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, थ्राइस, ट्वाइस, ये सब वर्ड्स आते हैं, और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा? हमारा कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगा, हम एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, प्लस एज लगाएंगे। उसके बाद
अगर हमारा सेंटेंस में एक काउंटेबल नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है और हमें एडजेक्टिव करके उसे क्वालिफाई करना है, और तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग आपके एडजेक्टिव यूज होंगे। काउंटेबल के सामने क्या आएगा, आपका मैनी आएगा, और अनकाउंटेबल के साथ आपका मच आएगा, ठीक है। और दीज ऑल, हमेशा ऑल पहले आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो इस रूल में हमने 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमने देखी हैं, पेपर में आता है तो कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं। हम जैसे ये ऊपर वाले में तो काफ़ी कंफ्यूज रहते होंगे कि ट्वाइस होगा या 2 टाइम्स टॉलर होगा या 2 टाइम्स एज टॉल एज होगा। आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना व्यू शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।